नक्कीच संजय सिंग सर आमच्याशी जोडले जात असताना भाईंदर वरून त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे. बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स एक मोठं नाव भाईंदर परिसरातील संजय सिंग सर आपलं देखील हार्दिक स्वागत, वेलकम, सुस्वागतम. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 2 धावा पेनल्टीच्या ऍड केल्या जाईल कारण का जर्सी पूर्ण नाहीये आमने विलन संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. मॅचला सुरुवात राईट अँड ओव्हर द विकेटने खूपच दुरून रनअप घेऊन गोलंदाज सज्ज. पहिला चेंडू या वेळेस खूपच चांगली लेंथ होती, डिफेन्स करण्यामध्ये भाग पडलं बॅटर जयेश याला. यस, भावेश की बहुत अच्छी गेंदबाजी. अंडर 22 हम जो मैचेस देखते हैं उसमें भावेश बहुत अच्छी गेंदबाज है और युवा गेंदबाज है. वाकई में पहली गेंद बहुत कमाल की थी, जड़ में रखा था बैट्समैन जयेश के लिए. डॉट चेंडू ओव्हर क्रमांक पहिल्याला भावेशने केली सुरुवात राईट अँड ओव्हर द विकेटने. यावेळेस मात्र उडवलाय मिड ऑनच्या डोक्यावरून, गॅप मधून चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, येतोय चौकार. धन्यवाद डीजे. फोर्स किया था वहाँ पर बैट्समैन जयेश ने और मिड ऑन के खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेला था, गेंद चली गई थी लॉन्ग ऑन के बाहर 4 रन के लिए. चौके के साथ आदित्य स्पोर्ट्स पडगे का खाता खुलता और बैट्समैन जयेश का. नक्कीच पहिल्या चेंडूवर चांगली लेंथ होती, त्यावेळेस त्यांनी सन्मानित केला आणि त्याच्यानंतर मात्र चौकार आपल्याला जयेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. यावेळेस फुल टच चेंडू ऑन साइडला खेळून काढलाय डीप मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक, त्यांनी केली चुकी, चेंडू जाईल वन बाउन्स बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, अजून एक चौकार बॅटर जयेशच्या माध्यमातून. धन्यवाद. देखिए आउटफील्ड में टीम के सबसे महान खिलाड़ी रहते हैं और विजय केने के हाथों से गेंद छूट गई और 4 रन के लिए. नक्कीच पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये आउटफील्डमध्ये 2 क्षेत्ररक्षक असतात, स्ट्रॉंग क्षेत्ररक्षक असतात, मात्र चुकी केली विजयने. यावेळेस फुल टॉस चेंडू फुल केले समोरच्या दिशेने, पुन्हा एकदा कॅच ड्रॉप झालीये, त्या ठिकाणी मिळते एक सिंगल धाव. देखिए भागकर कैच को लेने की कोशिश की थी लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने और आखिरी मोमेंट पर गेंद हाथ से छूट गई और जीवन दान मिलता हुआ बैट्समैन जयेश को. स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिंगल के मदद के साथ. नाउ स्ट्राइक इस वक्त परलेश मुरांजन के पास. 4 चेंडू मध्ये 9 धावांचं योगदान सुरुवातीला जयेश ने दिले गेले, त्याच्यामध्ये 2 चौकार आपल्याला पाहायला मिळाले, सिंगल नंतर स्ट्राईकला परलेश आपल्याला पाहायला मिळतोय. सम्मानीय संजय सिंह साहब का आगमन होता हुआ भाईंदर के बिल्डर्स और डेवलपर्स के मशहूर सम्मानीय संजय सिंह साहब का आगमन होता हुआ. मोस्ट वेलकम सर, आपका लेट श्रावण मेमोरियल ट्रॉफी 2023 में दिल के गहराई से हम वेलकम करते हैं. भावेश की अगली गेंद हवा में चिप कर दिया, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर. कुमार केने ने गेंद को उठाया लेकिन 2 रन पूरे करते भाई. नक्कीच कव्हरच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, इन्फिल्डच्या क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून हा प्रयत्न केला होता, मात्र इलेव्हेशन प्रॉपर नव्हतं, तर 4 धावा आल्या असत्या. त्या ठिकाणी मिळतील 2 धावा बॅटर प्रलेशच्या खात्यामध्ये. या 2 धाव्यांशी प्रलेशने आपलं खातं ओपन केलं. संघाची धावसंख्या 11 वर. 11 पर जाता हुआ स्कोर. भावेश की अगली गेंद तेज तरार की थी, सवाल पूछा वहाँ पर लेकिन नट आउट घोषित करते हुए मुख्य अंपायर फारूक बर्डी सर. इस वक्त वीआईपी डाइस पर आगमन होता हुआ सम्मानीय संजय सिंह सर, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भाईंदर. मोस्ट वेलकम सर, आपका लेट श्रावण मेमोरियल ट्रॉफी 2023 में सम्मानीय रुपेश गोरले साहब और श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी की तरफ से हम वेलकम करते हैं. नक्कीच भाईंदर विभागातील एक मोठं नाव बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स मधील सन्माननीय संजयजी सिंग साहेब आमच्याशी जोडले गेलेत. आपलं हार्दिक स्वागत. आपण त्यांचं हे चित्र आमच्या टीव्ही स्क्रीनवर पाहू शकता. आदित्य, आपण जर विचार केला स्पर्धेचा पहिला दिवस आहे आणि प्रेक्षकांची गर्दी कमी आहे आणि हल्ली जर एखादी स्पर्धा यूट्यूबच्या माध्यमातून होत असते, त्याच पद्धतीने जर आपण विचार केला तर ही स्पर्धेचा घरापर्यंत प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. ट्रिपल एस वाहिनीच्या माध्यमातून देखील ही स्पर्धा पाहू शकता. हेच कारण असू शकतं
हल्ली प्रेक्षक इतर दिवशी संडेमध्ये जर आपण विचार केला तर रविवारीच प्रेक्षकांची गर्दी असते, मात्र इतर दिवशी अप्रत्यक्षरित्या यूट्यूबच्या माध्यमातून, अप्रत्यक्षरित्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्पर्धा पाहत असतात. देखिए, जब से क्रिकेट डेवलप होता गया और यूट्यूब का ज़माना आ गया, वहाँ से हम कह सकते हैं कि क्राउड अब उतना नहीं रहता मैच देखने के लिए, क्योंकि घर बैठे मोबाइल पर आप देख सकते हैं। पेनल्टी के जो दौरान हम 4 ओवर की समाप्ति के बाद ऐड करने वाले हैं, जबकि दूसरे ओवर का इस वक्त खेल जारी हो चुका है और गेंदबाजी के लिए सागर आमने एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते आमने के रफ्तार गेंदबाज क्या छूटा है, ओहो, निशाना ठिकाने पर और बड़ी मछली जाल में फंसती भी। देखिए क्या छूटा विकेट कीपर प्रशांत छोरगे के हाथों से और बाकी का काम करते हुए शॉर्ट लॉन्ग स्टॉप के खिलाड़ी और विकेट गिरता हुआ परलेश का। एक महत्वाची विकेट प्राप्त केली, डायरेक्ट हिट केला मागच्या दिशेने आणि मिडल स्टंप उद्ध्वस्त करून टाकला. रनआउटच्या रूपाने परलेशला आपली विकेट गमावी लागली. विकेट क्रमांक पहिले 11 या धावसंख्येवर आपल्याला पाहायला मिळते. पहिली विकेट केल्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये जयेशची साथ देण्यासाठी ललित आपल्याला पाहायला मिळतोय. जयेशने चांगली सुरुवात करून दिली आहे मॅचमध्ये. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला 2 चौकार पाहायला मिळाले आहेत. आतापर्यंत 4 चेंडू फेस केलेत. वैयक्तिक 9 धावांवर खेळत असताना जयेश नॉन स्ट्राईक एंडवर, त्याच्या सोबतीला स्ट्राईक एंडवर ललित. देखिए अब बायत के बैट्समैन ललित आते हुए, उनके लिए ऑन साइड में अब कसी हुई और डीप में फील्डिंग आप देख सकते हैं। खेल की शुरुआत होती भी सागर राइट आर्म और 2 विकेट जाते हुए उठा दिया, लेकिन गेंद जारी है मिड ऑन से लॉन्ग ऑन की दिशा पर, खिलाड़ी मौजूद है, डीप में प्रोटेक्शन है, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल के साथ सचिन पाटिल फैम टीम आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नक्कीच नवीन बॅटर ललितने एक सिंगल धाव जोडली गेली आहे. त्याने आपल्या डावाला सिंगल सोबत सुरुवात केली आहे. धावसंख्या 12 वर 1 विकेट. यावेळी जयेश स्ट्राईक एंडवर, जो सध्या 9 या धावसंख्येवर खेळतोय. पहिल्या ओव्हरमध्ये त्याच्या माध्यमातून आपल्याला 2 चौकार पाहायला मिळाले होते. यस, जयेश वारके बहुत अच्छे बल्लेबाज है आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा के पास। ड्राइव कर दिया है मिड ऑफ पर मिसफील्ड, लेकिन अब जाके गेंद को उठाते हुए संकेत दलवी थे और टीम के कैप्टन 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन। जयेश वारकेचा विचार केला तर जानुमान क्रिकेट संघ दिनकरपडा 2021-22 पर्वामध्ये आदित्य स्पोर्ट्सचं नेतृत्व करत असताना एक अर्धशतक त्याच्या नावावर राहिलं होतं आणि प्रथम क्रमांकाची ट्रॉफी देखील आदित्य स्पोर्ट्सने जिंकली होती. एक चांगला बॅटर आहे. देखिए 2014 और 15 के सीजन में आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा टेनिस क्रिकेट की नंबर 1 की टीम मानी जाती थी। फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में खेल दिया हवा में, लेकिन अब जगह गेंद को उठाते हुए लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आकर इस बीच 2 रन पूरे करते हुए। नक्कीच फुल टॉस चेंडू होता, मात्र इलेव्हेशन प्रॉपर करता आलं नाहीये. जोपर्यंत फेकी झाली तोपर्यंत ललितच्या खात्यामध्ये 2 धावा जोडल्या गेल्यात. 2 धावीच्या मतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 15 या अंकावर. राईट हँड ओव्हर द विकेटने पुढचा चेंडू सागर यांचा ललितसाठी. या बिल्लेस पॉइंटच्या वरून टॅप करून दिले. डीप मध्ये नाही, क्षेत्ररक्षक 2 क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतील तोपर्यंत चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. येतोय चौकार. देखिए रिप्ले में किस तरह से शॉर्ट वाइड एंड पनिश, अब स्टंप के बाहर की गेंद थी, पंच कर दिया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद चली गई थी 4 रन के लिए। हालांकि रोशन जोशी और कुमार किने ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन गेंद बहुत काफी तेज निकल गई थी बाउंड्री के बाहर। स्विंग एंड मिस, गेंद लहराती भी विकेट कीपर के पास। 2 ओवर की समाप्ति के बाद आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा परलेश मुरंजन आउट होने के बाद 19 रन। टॉस हार कर बल्लेबाजी करती हुई आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा हमने 11 के सामने। इस वक्त
हमने के महान गेंदबाज आगर पाटिल की तरफ से ऑल दी बेस्ट है हमने टीम के लिए, जो इस वक्त गोवा से मैच का आनंद लेते हुए यूट्यूब पर। आज दीपक सुतार हमने की टीम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, उनके लगभग 5 और 6 खिलाड़ी इस वक्त टीम में शामिल नहीं है और उनकी कमी कहीं ना कहीं आज महसूस होंगी हमने टीम को। इसके बाद होने वाला मुकाबला राहुल चंदे फैम टीम मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली बनाम एकविरा नडगाव के बीच में। ज्या पद्धतीने आदित्य तुम्ही उल्लेख केला की आज आमने 11 संघ पूर्णपणे नाहीये, त्यावेळेस नवीन खेळाडूंना संधी मिळत असते, त्यांच्यासाठी एक पर्वणी असते आदित्य, आणि ते संधीचं सोनं झालं तर प्लेइंग 11 मध्ये त्याचं स्थान निश्चित असतं। यस, निश्चित रूप से नए गेंदबाज अब ओवर नंबर 3 में मरता क्या ना करता कुमार केने आते हुए। कुमार की पहली गेंद फोर्स कर दिया है, डाउन दी विकेट लॉन्ग ऑन पर, लेकिन खिलाड़ी सिर्फ देखते रहे और गेंद चली गई मैदान के बाहर 6 रन के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर की गिनती दीपक और फोर्स कर जाता, खींच के मार दिया था डाउन दी विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। खूपच देखना फटका आपल्याला पाहायला मिळाला। जयेशच्या माध्यमातून कुमारचं स्वागत केलं। जयेशने षटकाराने 6 धावांच्या मतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 25 या अंकावर। पहिली विकेट लवकर गेली, त्यानंतर मात्र आता जयेश आणि ललित चांगली बॅटिंग करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। कुमार केने और एक, लेकिन भावेश के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रन के लिए। 2 पर 2 ठोक डाले अब बैट्समैन जयेश ने। राईट ऑन ओव्हर द विकेटने 2 षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले। त्याच्यानंतर मात्र सागर या गोलंदाज कुमार या गोलंदाजावर थोडंसं दबाव आणि दबावाने गोलंदाजी करत असताना हा वाईट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला। नक्कीच दीपकजी जाधव ज्यांनी ही खेळपट्टी काँक्रीटची बनवली त्यांच्याशी जोडले गेले, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत। इलिव्हेशन नाहीये, ऑन साईडला खेळून काढलंय, काऊ कॉर्नरचं क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचतोय, तोपर्यंत इथे एक सिंगल धाव। ओव्हरथ्रोच्या रूपाने देखील प्रयत्न होता, मात्र चांगला कव्हर आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला। यस, ओवर थ्रो हुआ था लेकिन अच्छा बैकअप था विकेट कीपर के पीछे। इस बीच 1 रन पूरा करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिंगल के मदद के साथ 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुमार केने तीसरे ओवर में कहीं ना कहीं महंगे साबित होते हुए उनके ओवर में रन बनाते हुए बैट्समैन जयेश जिस तरह से पहली 2 गेंदों पर 2 सिक्सर और बड़े हिट्स लगाए थे। या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर आपण व्यासपीठावर सन्मानाने सत्कार करणार आहोत संजय सिंग सरांचा। अजून या ओव्हरचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत। या ओव्हरमध्ये जर विचार केला तर आतापर्यंत 14 धावा खर्च केलेत। कुमार ऑन साइड में खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद जा रही है पीछे। पहले बाउंस पर बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर उमेश जोशी ने गेंद को उठाया था, 1 रन। नक्कीच ऑन साईडला स्वीप करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला होता, क्षेत्ररक्षक दूर राहिला होता, हवेमध्ये चेंडू होता, जोपर्यंत फेकी झाली तोपर्यंत अजून एक सिंगल धाव जोडली गेली। बल्ले की मांग की और पर ललित ने जिस तरह से पल्ले पर ठीक से गेंद को ले नहीं पाए थे और गेंद चली गई थी बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर 1 रन के लिए। देखिए मेन एंट्री पर जो बाइक से वो आपको हटाना है, शायद वहाँ पर नीलेश मौजूद है। नीलेश आपको बाइक पूरी तरह से क्लियर करना है। अजय जाधव सर्व प्रेक्षकांना विनंती असेल की मुख्य प्रवेशद्वाराच्या समोर कुठल्या प्रकारची बाईक्स नकोय। यावेळी स्लॉफ करून दिले डाऊन द ग्राउंड, अजून एक नेत्र दीपक फटका मिळतील त्या ठिकाणी 6 धावा येतोय षटकार। देखिए कुमार केने की इस वक्त कहीं ना कहीं खबर ली जा रही है। 3 सिक्सर अब तक इस ओवर में लग चुके।
और स्कोर को अगर देखा जाए तो 40 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। खूपच चांगली बॅटिंग करत असताना जयेश वारके आतापर्यंत 3 षटकार 2 चौकार त्याच्या खात्यामध्ये जोडले गेलेत. वैयक्तिक धावसंख्येचा जर विचार केला तर 13 चेंडूमध्ये 29 धावाचं योगदान दिले. मैदानामध्ये नवीन चेंडूची व्यवस्था करायची, ताकदीचा वापर पण केला होता, टायमिंग प्रॉपर होता आणि इलिव्हेशन देखील प्रॉपर आदित्य आपल्याला पाहायला मिळालं. देखिए अब तक 3 सिक्सर उन्होंने लगाया और तीनों भी डाउन द विकेट लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन को क्लियर किया उन्होंने। त्याच्यामध्ये मतलब सामने की तरफ बहुत अच्छा खेलते हैं बैट्समैन जयेश वारके। नक्कीच मिडल ऑफ गोलंदाजी होते, ओरपीच चेंडू होता, त्यावेळी समोरच्या दिशेने खेळणं गरजेचं असतं. तशाच पद्धतीने बॅटिंग करत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. ओरतो विकेटने यावेळीस गतीचा वापर, विकेटचं पतन, बॅटची लीडिंग एज. ओव्हर क्रमांक या ठिकाणी झाली तिसरी समाप्त. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती आदित्य स्पोर्ट पडगा संघाची 40 वर 2 गडी बाद. आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर सन्मान आणि सत्कार करणार आहोत. व्यासपीठावर उपस्थित संजयजी सिंग साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार केला जाईल. मी रुपेश दादा गोरलेने विनंती करेन की आपण आपले शुभ हस्ते संजयजी सिंग सरांच्या या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. भाईंदर परिसरातील एक मोठं नाव बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स मधलं, त्याच्या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार केला जाईल. आपण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर हे दृश्य पाहू शकता. संजय सिंग सरांच्या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार होत असताना रुपेश गोरले यांचे शुभ हस्ते. अगला मुकाबला मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली बनाम एकवीरा नड़गांव के बीच में। नक्कीच आपण यावेळेस आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर पाहू शकता. आपण गोव्याला जर जेव्हा आपण फिरायला जातोय तिथले कसिनोचा विचार केला तर सर्व डेव्हलप्स करण्याचं काम संजय सिंग सरांनी केले. ऑल इंडियामध्ये डेव्हलपिंगचं काम त्यांच्या माध्यमातून आदित्य होत असतं. यस, इस गेम के बाद हम जिक्र करेंगे। ओहो, उछाल दिया है, सजनी चली गई साजन के घर, 6 रन। क्या शॉट खेला वहाँ पर, उनके स्लॉट में थी। और दीपक, जब गेंद स्लॉट में मिलती है ना तो लोगों के प्लॉट में गेंद जाकर गिरती है। जसा आला तसं पाठवला असं म्हणावं लागेल. ज्या पद्धतीने चेंडू खेळपट्टीवर टाकला गेला त्याच पद्धतीने चेंडूला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवला. ताकदीचा इलिव्हेशनचा वापर करत असताना अजून एक धमाका आपल्याला पाहायला मिळाला. यस, इस वक्त वीआईपी डाइस पर सम्मानीय संजय सिंह साहब है और गोवा जाने के बाद अगर कसीनो नहीं गए तो फिर गोवा जाके मतलब नहीं है। यस, और इस परिसर के कई ऐसे लोग हैं, खुद मैं भी कई मरतबा कसिनो में जा चुका है। कसिनो के एक बहुत एक अलग मज़ा रहती है। और रोशन जोशी इस वक्त जो मौजूद है इस महीने में लगातार 3 मरतबा कसिनो जाके आ चुके। यावेळेस थोडीशी फंबलिंग पाहायला मिळाली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, मिसफिल्डचा फायदा घेत दुसरी धाव देखील पूर्ण केली आहे. चांगली बॅटिंग करत असताना आदित्य स्पोर्ट संघ एक चांगलं लक्ष उभं केले गेले. धावसंख्येचा जर विचार केला तर धावसंख्या 48 वर चौथं षटक प्रगतीपथावर असताना स्कोर 48 पर जाता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर एक अच्छा टोटल अभी तक बनाया है सचिन पाटिल फैम टीम आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा ने। राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद, ये भी जाएगी मैदान के बाहर। बीमर का इशारा आता हुआ करेला ऊपर से नीम चढ़ा, 6 रन, 7 रनों का इजाफा होता हुआ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। रिप्ले मध्ये आपण बघू शकता फुल टॉस चेंडू होता त्याला फुल करून दिला. बीमर चेंडू नोचा इशारा. ज्या पद्धतीने आदित्यने उल्लेख केला की करेला कार्यालयावर नीम. नक्कीच और ये जो बल्लेबाजी हो रही है इसको लगभग श्रावण भोकरी के सभी बल्लेबाज देख रहे और उनको कुछ ना कुछ इससे सीख भी इस वक्त मिली होंगी। और जब जिस टीम इस कप को ऑर्गेनाइज करती है और दोनों भी टीम जब पहले दिन में बाहर होती है तो फिर स्पॉन्सर के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं रहती है। जिस तरह से पूरे साल भर जिस तरह से स्पॉन्सरशिप की जाती है और विदाउट स्पॉन्सरशिप कोई भी टूर्नामेंट भी नहीं सक्सेस होता और कोई टीम भी नहीं। अगदी बरोबर आदित्य. परंतु पहिल्या फेरीमध्ये हारल्याचं एवढं दुःख नसतं. जेव्हा क्वालिफायरची मॅच हरतोय तेव्हा मात्र स्पॉन्सरला देखील रात्रभर झोप लागत नाही आणि व्हॉट्सअपवर फक्त एकच चर्चा, कोणी मिसफाईल केली, कोणी कॅच सोडली.
बोकरीने चांगला निर्णय घेतला, पहिल्या फेरीमध्ये बाद. ऑन साइड में खेल दिया, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, भावेश ने गेंद को उठाया, 1 रन पूरा करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 पर. अब तक 56 बने, आखिरी कुछ गेंदें शेष विजय केने की. फ्री हिट की गेंद थी, उसका लाभ नहीं उठा पाए बैट्समैन ललित. समीर के लिए खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के पास. मिस टाइमिंग, हवा में खिलाए, कॉटन बॉल का खतरा और कैच छूटा हुआ समीर बजागे का. 1 रन पूरा करते हुए समीर 57 पर जाता हुआ स्कोर सिंगल की मदद के साथ. नक्कीच आपण व्यासपीठावर उपस्थित रोशन माली यांचे वडील पांडुरंग माली यांच्या माध्यमातून पाण्याची व्यवस्था केली, त्यांचा इकडे सन्मान आणि सत्कार करणार आहोत. किशोर जाधव यांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचे. 57 धावा धावपल कव्हर राऊंड द विकेटने यावेळीच विकेटचं पतन, विकेट क्रमांक 3 किशोर जाधव यांच्या शुभ हस्ते पांडुरंग चिमाले यांच्या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार केला जाईल. तर आपण पाहू शकता आमच्या मुख्य व्यासपीठावर रोशन माली यांच्या माध्यमातून पाण्याच्या व्यवस्था आले, त्यांचे वडील पिताश्री पांडुरंगजी माली यांच्या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार केला जातो किशोरजी जाधव यांच्या शुभ हस्ते. त्यानंतर आपण जाऊया टॉच बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी माझे साथी समालोचक पडगा परिसरातील गोड आवाज, पीटीसीचा गोड आवाज आमचे मित्र जोडले जातील टॉच बॉक्समध्ये. आदित्य जाधव यांच्या उपस्थितीमध्ये मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये धन्यवाद दीपक सुतार. आइए एकवीरा नड़गांव के कैप्टन और मीनाक्षी स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके. सम्मानीय संजय सिंह साहब से निवेदन करता हूं आपको टॉस बॉक्स में आना है. आपके शुभ हाथों से हम टॉस करने वाले दोनों भी टीमों के बीच में भाईंदर के मशहूर उद्योगपति सम्मानीय संजय सिंह साहब के शुभ हाथों से एकवीरा नड़गांव बनाम मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली के बीच में टॉस होता हुआ हमारे मान्यवर हमसे जुड़ते हुए. एक तरफ अम्मी भोकरीकर आप देख सकते कॉइन पर, और एक तरफ लेट श्रावण मेमोरियल ट्रॉफी 2023 सम्मानीय संजय सिंह साहब के शुभ हाथों से टॉस होता हुआ. कॉलिंग नड़गांव की टीम के कैप्टन की है और आया भी इस वक्त लेट मेमोरियल ट्रॉफी. मान्यवर से निवेदन है आपको वीआईपी डाइस की तरफ जाना है. सम्मानीय संजय सिंह साहब के शुभ हाथों से टॉस किया और टॉस को जीता इस वक्त एकवीरा नड़गांव के कैप्टन ने. आपके सामने पड़घा टेनिस क्रिकेट की छुपा रुस्तम टीम मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली है. टॉस जीता है, मुकाबला 4 ओवर का है. आप क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग. इसके पीछे क्या गेम प्लान है? हमारे बैट्समैन अच्छे हैं, चेसिंग करेंगे. 4 ओवर में कहाँ तक रुकने की कोशिश रहेंगी? 35 से 40. एक आखिरी सवाल, आपके बीच में इन दोनों टीमों के बीच में कभी मुकाबला हुआ है? नहीं, पहली बार है. ऑल दी बेस्ट नड़गांव के कैप्टन. मेरे साथ कांदली के कैप्टन है. टॉस अगर आप जीतते तो क्या करते? टॉस जिंकलो असतो तर नक्कीच फलंदाजी केली असते आणि तोच निर्णय मिळाला आहे. यस, जो चाहिए था वो मिल चुका है. इस शो के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खूपच चांगलं असं आयोजन केलं आहे बोकरी गावाने आणि दरवर्षी आयोजन चांगलंच असतं. यावर्षी खूप चांगलं आहे. ऑल दी बेस्ट कांदली की कैप्टन. क्योंकि खेल की शुरुआत हो चुकी है, लौट चलते अब कमेंट्री बॉक्स में जहाँ पर दीपक सुतार मौजूद है. थँक्यू आदित्य जाधव. आपण मुख्य व्यासपीठावर पुन्हा एकदा मान्यवरांचा सन्मान आणि सत्कार करणार आहोत. व्यासपीठावर उपस्थित दीपकजी जाधव ज्यांच्या माध्यमातून ही नवीन काँक्रीटची खेळपट्टी मैदानामध्ये उभारली गेली आहे, तिचं काम केलं गेलं आहे. तर मयूर कथोरे यांचे शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान आणि सत्कार केला जाईल. मी मयूर कथोरे यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते दीपकजी जाधव यांचा ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार करायचे. आपण जर विचार केला तर या स्पर्धेसाठी नवीन खेळपट्टी काँक्रीटची बनवली गेली आणि तिचं काम दीपकजी जाधव यांच्या माध्यमातून केलं गेलं, ते आमच्याशी जोडले गेले. त्यांच्यासाठी आपण सन्मान आणि सत्कार करणार आहोत.
आपण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर स्मार्ट मोबाईलवर पाहू शकता दीपकजी जाधव यांच्या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार केला जातोय मयूर कथोर यांची शुभ असते. धन्यवाद. जाऊया मॅचकडे. त्या ठिकाणी जिंकण्यासाठी 60 धावांची आवश्यकता असेल. 57 धावा प्लस त्याच्यामध्ये 2 धावा पेनल्टीच्या ऍड केल्यात. 59 धावा झाल्यात आणि 60 धावांची आवश्यकता आणि ते पूर्ण करण्यासाठी सलामीची जोडी स्ट्राईक एंडवर सागर, नॉन स्ट्राईक एंडवर कुमार आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये गोलंदाजी करत असताना जनार्दन. पहिला चेंडू राईट हँड ओव्हर द विकेटने कुणालसाठी. यावेळेस फुल टॉच होता, पुल केलाय काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून ताकदीचा वापर करत असताना चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. देखिए सागर फ्लोर स्पेशल हम शॉट देख सकते हैं. पहली गेंद थी और फुल टॉस थी, स्लॉप स्वीप किया था, गेंद चली गई थी वाइडिश मिड विकेट के बाहर डीप में 6 रनों के लिए. क्या शुरुआत की वहाँ पर सागर ने. टीम के सबसे महान खिलाड़ी और सागर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है हमने टीम का. नक्कीच, कारण का आज आमने पूर्ण संघ नाहीये. नवीन खेळाडू देखील पाहायला मिळतील आणि सागरवर सर्वांचे लक्ष असेल. सुरुवात तर खूपच चांगली केली. फुलटॉस चेंडू होता आणि षटकारासाठी बॉर्डरलाईनच्या बाहेर पाठवून दिला. स्वागत केलं गोलंदाज जनार्दन याचं. देखिए रिक्वायर्ड रन रेट 15 का और पहली गेंद पर 6 रन बनाते हुए बैट्समैन सागर. रिक्वायर्ड रन रेट 15.00च्या हिशोबानं जावं लागेल. एक मोठं लक्ष आहे. त्याचा पाठलाग करण्यासाठी शेवटपर्यंत सागरला खेळपट्टीवर राहणं खूप गरजेचं असेल. नॉन स्ट्राईक एंडवर कुमार, राईट हँड ओव्हर द विकेटने ओव्हरचा दुसरा चेंडू. यावेळी थोडासा दबाव पाहायला मिळाला ऑफ स्टंपच्या खूपच दूर. वाईटचा इशारा. यस, ऑफ स्टंप के अधिक बार गेंद थी और वाइड घोषित करते हुए फारूक बर्डी सर. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7, लक्ष्य 60 रनों का है. विशाल लक्ष्य रखा है आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा ने आमने 11 के सामने. एक मोठं लक्ष आहे. त्याचा पाठलाग कशा पद्धतीने करेल आमने 11 संघ. यावेळेस कंट्रोल शॉट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये शतरक्षक नाही. चेंडू जाईल 1 बाउन्स बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे येतोय. चौकार. देखिए आपने आपको रूम दिया था वहाँ पर बैट्समैन को. ऑफ स्टंप के बाहर शफल हुए थे और कंट्रोल पुल शॉट, गेंद चली गई थी बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर डीप में 4 रन के लिए. चांगली सुरुवात करून दिली आदित्य बॅटर सागर यांनी. पहिल्या चेंडूवर षटकाराला, त्यानंतर वाईटचा इशारा, त्याच्यानंतर चौकार आपल्याला पाहायला मिळते. 2 चेंडूमध्ये जनार्दन यांनी 11 धावा खर्च केलेत. रिक्वायर्ड रन रेटचा विचार केला तर 15च्या हिशोबानं जायचे तशी सुरुवात करून दिली आहे बॅटर सागर यांनी. यस, आदित्य स्पोर्ट्स के मजबूत कड़ी के ऊपर वार करना शुरू कर दिया अब सागर ने. जिस तरह से जनार्दन भुईर के पहली 2 गेंदों पर 11 रन उन्होंने खर्च किए. राईट हँड ओव्हर द विकेटने सागरसाठी. यावेळेस देखील ऑनसाईडला खेळून काढले. शतरक्षक होता इनफिल्ड मध्ये, त्याला बीट करून चेंडू जाईल काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. अजून एक चौकार सागरच्या माध्यमातून. देखिए जनार्दन भुईर के पावर प्ले के खेल में अब तक बहुत अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं हमने 11 की. जिस तरह से सागर फ्लोरे अच्छे टच में नजर आते हुए अब तक 15 रन उन्होंने खर्च किए जनार्दन भुईर ने सागर के सामने. नक्कीच जनार्दन देखील एक अनुभवी गोलंदाज आहे. त्याला पॉवर पिचच्या ओव्हरची जबाबदारी दिली आणि त्याच्या विपक्षामध्ये वादळ निर्माण केले बॅटर सागर याने. चांगली बॅटिंग, 3 चेंडू फेस केले, 14 धावांचं योगदान दिले बॅटर सागर याने. क्षेत्ररक्षणमध्ये थोडंसं परिवर्तन पाहायला मिळालेलं. आउटफील्डचा विचार केला तर लॉंग ऑन, त्यानंतर मिड विकेट असे 2 क्षेत्ररक्षक आउटफील्ड मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. यस, सागर के लिए इस वक्त शतरंज की जाल बिछाई है डीप में. यावेळेस देखील खूपच सुंदर स्वीप स्लॉकचा नमुना. चेंडू जाईल डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अजून एक धमाका 6 धावांसाठी. धन्यवाद डीजे. केवल टाइमिंग के बलबूते पे इस शॉट्स को खेला है. रिप्ले में हम देख सकते हैं पैरों के सामने से फ्लिक, क्या शॉट खेला है. देखिए जनार्दन ओवर द विकेट चले गए थे और गजब का शॉट केवल टाइमिंग के बलबूते पे और गेंद चली गई थी डीप स्क्वायर लेग के बाहर 6 रन के लिए. 60 धावांची आवश्यकता असताना सुरुवात दमदार करून दिली. ही विकेट तुम्हाला प्राप्त करावी लागेल.
आमने संघ जर ही मॅच जिंकतोय तर सुभाष दिलवे यांच्या माध्यमातून 10,000 रुपयाचे कॅश प्राइज दिले जाईल. या बेल्लीस देखील खूपच सुंदर फटका लॉंग ऑफ मधून चेंडू जाईल वन बाउंड्स वंडरलँडच्या पलीकडे. अजून एक चौकार. सागर ऑन अ फायर. देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि सागर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है हमने टीम का. जिस तरह से उन्होंने शुरुआत दी, अब तक स्कोर को देखा जाए तो 25 रन बने. और जिस तरह से बुआ की खबर ली जा रही है, तीखे तेवर में नजर आते हुए सागर फुलोरे. टीमची धावसंख्या 25 वर मात्र 24 धावांचे योगदान सागरने दिले. पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल बॅटिंग पाहायला मिळते सागरच्या माध्यमातून. यावेळेस कट लागलीये. चेंडू फ्लाय स्लिप मध्ये जात असताना त्यावर चांगलं क्षेत्ररक्षण. शेवटच्या चेंडूवर कुठल्याही पद्धतीची धाव नाहीये. ओव्हर क्रमांक पहिल्या ठिकाणी झाली समाप्त. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 60 धावांचा पाठलाग करत असताना धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 25 वर. यस, बल्ले का मोटा सिरा लेकर गेंद चली गई थी शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी प्रतीक जाधव के पास. एक ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन बिना किसी नुकसान पर आमने 11. सम्मानीय भगवान जाधव साहब, आपसे निवेदन है आपको वीआईपी मंच पर आना है. कबड्डी के बहुत पुराने खिलाड़ी है भोकरी गांव के. नक्कीच. आणि रुपेश दादा गोरले चर्चा करत होतो कॉम्बॉक्सच्या मागच्या दिशेने की स्पर्धेचं आयोजन भोकरी स्पोर्टच्या विनंतीला मान देऊन केलंय. मात्र त्यांची चर्चा सुरू होती की आम्ही कबड्डी देखील ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये भोकरी गावामध्ये कबड्डीचं देखील आयोजन आपल्याला पाहायला मिळेल. तो देखील एक मातीतला खेळ आहे. यस, कबड्डी एक ऐसा खेल है जहाँ पर आगे जाके आप बढ़ सकते हैं. जिस तरह से प्रो कबड्डी लीग आप देख सकते हैं. टेनिस क्रिकेट में अगर देखा जाए तो उतना अच्छा आगे जाके प्लेटफॉर्म नहीं है. हालांकि टेनिस से आप लेदर खेल के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लेदर खेलना ज़रूरी है. नक्कीच बरोबर. त्याच्यासाठी तुम्हाला क्लास तुमच्याकडे क्लास असणं गरजेचं आहे. तुम्हाला लेदर क्रिकेट खेळायचं आहे तर तुमच्याकडे क्लास असणं गरजेचं आहे. टेनिस क्रिकेटचा जर विचार केला तर तुमच्याकडे क्लास नसताना देखील तुम्ही बॅटिंग गोलंदाजी करू शकता. मात्र लेदर क्रिकेटमध्ये तुम्हाला जर एंट्री प्राप्त करायची असेल तर तुम्ही क्लासिकल म्हणून सुरुवात करावी लागेल. जाऊया पुन्हा एकदा मैदानामध्ये. त्या ठिकाणी पहिले षटक संपले. खर्चिक षटक आपल्याला जनार्दन यांचं पाहायला मिळालं. दुसऱ्या ओव्हरला होते सुरुवात. पहिला चेंडू यावेळेस हवेमध्ये स्विंग केला होता. लोअर फुलटा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. पहिले धावीसाठी प्रयत्न डायरेक्ट हिट आपल्याच गोलंदाजीवर करत असताना गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाला. कुठल्याही प्रकारची धाव नाहीये. यस, आतिश लोने इस पर गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद अपने ही फॉलो थ्रू में उठाया था. किस्मत वाले रहे वहाँ पर कुमार के ने गेंद जिस तरह से थ्रो किया था और सही समय अपने क्रीज बॉक्स में चले गए थे. स्कोर रुका हुआ 25 रन बची हुई गेंदों पर. अब जीतने के लिए अगर देखा जाए तो 35 रनों की ज़रूरत है. नक्कीच आपण जर विचार केला तर 17 चेंडू मध्ये अजूनही 35 धावांची आवश्यकता आहे. पहिलं षटक खूपच खर्चिक राहिलं. स्ट्राईक एंडवर कुमार लेफ्टी राईटीचं कॉम्बिनेशन आपल्याला पाहायला मिळतंय. सुरुवात तर खूपच चांगली करून दिली सागर याने आणि यावेळेस मात्र दुसऱ्या ओव्हरसाठी कुमार स्ट्राईक एंडवर. आतिश कुमार के लिए तेज तरार गेंद, सवाल पूछा वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ऑफ स्टम्प के बाहर था. बताते हुए शानू कुरैशी सर लेग बाई का इशारा था. वह एक्स्ट्रा के मदद के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 26 आमने 11 की. रिप्लेमध्ये आपण पाहिलं की ऑफ स्टम्पच्या खूपच दूर चेंडूची लाईन होती म्हणून नॉट आउट घोषित केलं. एक सिंगल धाव जोडत असताना धावसंख्या 26 वर जाऊन पोहोचली आहे. यस, तीसरे अंपायर की मांग की और पर चेक गेंदबाजी के लिए. गोलंदाजाची ॲक्शन चेक करण्यासाठी तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये नक्कीच ऑर्गनाइज कमिटीचा एक अनुभवी खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल आणि तिथे जात असताना नरेश गोरले आपल्याला पाहायला मिळतोय. यस, गेंदबाज के एक्शन के ऊपर सवाल उठाया है
बल्लेबाज ने और तीसरे अंपायर की भूमिका अब नरेश गोरले निभाते हुए। तिसरे पंच देखील आपल्याकडे आहेत, मात्र तिसऱ्या पंचाची पुन्हा एकदा मागितली तर आपल्याला त्यांना कंट्रोल रूममध्ये बोलवावं लागेल, म्हणूनच स्क्वेअर लेग पंचांनी कमिटीचा पंच म्हणून या ठिकाणी आमंत्रित केलंय. यस देखिए आज मैच के लिए तीनों भी महान और एक्सपीरियंस अंपायर हम देख सकते। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेल दिया है और गेंद चली गई वीआईपी डाइस को सलामी देती हुई 6 रन। सागर क्या बल्लेबाजी करे दीपक, वाकई में आतिश लोने के सामने आतिशी शॉट खेलते हुए सागर। अगदी बरोबर. 6 धाव्यांच्या मतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 32 वर. अर्धी धावसंख्या जमा केली आहे. दुसरे षटक प्रगती पथावर असताना आदित्य चांगली बॅटिंग, ही विकेट तुम्हाला प्राप्त करावी लागेल, त्याशिवाय पर्याय नाही आदित्य स्पोर्ट पडगा संघासोबत. यस निश्चित रूप से राउंड विकेट, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, गेंद जा रही है पीछे फाइन लेग की दिशा पर, पीछा करते हुए खिलाड़ी अब जबकि गेंद को उठाया लेकिन सागर और कुमार के ने 2 रन पूरे करते हुए इस बीच 60 धावांची आवश्यकता होती आदित्य आणि चांगली सुरुवात. पहिल्या ओव्हरमध्ये 25 धावा खर्च केल्या आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये देखील आतिथ्य विपक्षामध्ये सागरच्या माध्यमातून एक षटकार लावला गेलाय. अब 14 गेंदे और 26 रनों की जरूरत. रिक्वायर्ड रेट कमी झाला असं म्हणावं लागेल. सुरुवातीला 15चा होता. यस व्हाइट का इशारा था अब शानू कुरैशी का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 35. देखिए दबाव अब आतिश लोने के ऊपर साफ नजर आता हुआ दीपक. नक्कीच संजयजी पाटील आमच्याशी जोडले जाताना त्यांचे देखील हार्दिक स्वागत, वेलकम. समीकरण थोडंसं सोपं झालंय आदित्य. फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेल दिया है, पहला बाउंस पर गेंद डीप मिड विकेट के बाहर 4 रन के लिए. आता मात्र रिकॉर्ड पडण्याचा विचार केला तर 7.5च्या हिशोबानं जावं लागेल आणि सागरचा वैयक्तिक विचार केला तर 42 धावा. मागच्या मॅचमध्ये आपण विचार केला तर गावदेवी स्पोर्ट खांडपे संघाच्या राहुलने 40 धावा धावपलकावर जोडल्या होत्या वैयक्तिक. इथे अर्धशतकाची संधी आहे सागरकडे. देखिए अब आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा टीम मीटिंग मोहल्ला मीटिंग लेती हुई, क्योंकि बची हुई अब 12 गेंदे और 15 रन रोकने के लिए अब देखना है किसको गेंदबाजी पर बुलाते. प्रतीक ज्यादा होते हुए ओवर नंबर 3 पर, लेकिन सामना करेंगे कुमार केने. ज्या पद्धतीने आदित्य तुम्ही सुरुवातीला मॅच सुरू होण्याच्या अगोदर उल्लेख केलात की आज आमने 11 पूर्णपणे नाहीये, मात्र असं कुठं वाटलंच नाही की पूर्ण संघ नाही. अशी बॅटिंग आपल्याला सागरच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. अरुणजी गोरले आमच्यापर्यंत जोडले गेले, त्यांचे देखील हार्दिक स्वागत, वेलकम, सुस्वागतम. सम्मानीय अरुण गोरले साहब हमसे जुड़ते हुए मोस्ट वेलकम. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन बने और बची हुई 2 ओवर में जीतने के लिए केवल 15 रनों की जरूरत हमने 11 टीम के लिए. प्रतीक जादव आते हुए बायात के मीडियम पेसर गेंदबाज है आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा के. सम्मानीय संजय पाटिल साहब का आगमन होता हुआ, मोस्ट वेलकम सर. आपका लेट
श्रावण मेमोरियल ट्रॉफी 2023 में सम्मानीय रुपेश गोरले साहब से आपका वेलकम किया जा रहा है। तेज तरार गेंद, सवाल पूछा लेकिन नॉट आउट घोषित करते हुए देखिए, अंपायर के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है। अंपायर इज द बेस्ट जज। बच्ची भी अब 11 गेंदे और 15 रनों की जरूरत। प्रतीक लेफ्ट आर्म और दी विकेट जाते हुए कुमार के लिए। मोटा सिरा लेकर गेंद जारी है। शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी के पास 1 रन पूरा करते हुए। बहुत अच्छी सोच है कुमार केनी की, जिस तरह से उन्होंने सागर को स्ट्राइक पर लाया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिंगल के मदद के साथ 46 रन। बच्ची भी अब 10 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत। सागर इस वक्त 42 पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। चिंता इस वक्त आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा टीम के लिए बढ़ती हुई। बिना किसी नुकसान पर स्कोर देखा जाए तो 46 हुआ है। 2.2 गेंद का खेल अब तक हो चुका है। 10 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है हमने 11 टीम के लिए। ओहो, लगभग पूरी तरह से बीट हुए विकेट कीपर। गेंद बल्ले के लगने के बाद लॉन्ग स्टॉप के बाहर चली गई 4 रन के लिए। देखना चाहेंगे रिप्ले में किस तरह से बीट हुए विकेट कीपर। बहुत तेज तरार गेंद की थी, फास्ट एंड फ्यूरियस गेंद की थी गेंदबाज प्रतीक ने, और पूरी तरह से बीट हुए विकेट कीपर परलेश। गेंद चली गई मैदान के बाहर 4 रन के लिए। रनों का अर्धशतक लगता हुआ 50 रन आमने टीम के। 46 पर बल्लेबाजी करते हुए सागर फुलोरे। 9 गेंदे 10 रन। प्रतीक मुड़ते हुए सागर के लिए। बीट वे ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद को रखा था, उठाने की कोशिश की थी बैट्समैन सागर ने, लेकिन स्विंग एंड मिस। गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। गेंदे बची अब 8 और रन चाहिए जीतने के लिए 10। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ इस वक्त काफी सतर्क होते हुए। फुल टॉस गेंद और गैप में अकेला गेंद जारी है मैदान के बाहर लॉन्ग ऑन की दिशा पर 4 रन के लिए। और अर्धशतक लगता हुआ सागर फुलोरे का लेट श्रावण मेमोरियल ट्रॉफी 2023 का पहला अर्धशतक सागर के बल्ले से निकलता हुआ। अब 7 गेंदों पर 6 रन की जरूरत। लगभग सागर फुलोरे ने मैच को एक तरफा बना दिया है। जिस तरह से पहले ओवर में रन बने थे 25, उसके बाद 20 रन खर्च किए आतिश लोने ने, और अब तक जिस तरह से रन खर्च किए प्रतीक जाधव ने 9, 5 गेंदों पर अब तक उन्होंने 9 रन खर्च किए। भोकरी टीम के वॉलेंटियर्स आपको बाउंड्री लाइन का ताबा लेना है, खास करके लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की दिशा पर आपको सतर्क रहना है। ज्यादा सफल हुए थे बैट्समैन। गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। अब आखिरी ओवर शेष 6 गेंदें और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। प्रतीक जाधव के इस ओवर में लगभग कुल मिलाकर 9 रन उन्होंने खर्च किए। इस वक्त
सम्मानीय ज्ञानेश्वर बारकू मात्रे सर की इस वक्त एमएलसी कोकण शिक्षक जो इस वक्त मतदार संघ की जो इलेक्शंस हुई थी अभी पिछले 2 दिन पहले और आज उसका रिजल्ट आया, उसमें सम्मानीय ज्ञानेश्वर बारकू मात्रे सर चुन के आए और उनके लिए इस वक्त कॉम्प्लीमेंट्स आते हुए फोकस मैन इस ट्रॉफी के सम्मानीय रुपेश गोरले साहब और श्रावण भोकरी की तरफ से एमएलसी के इलेक्शन में इस वक्त सम्मानीय ज्ञानेश्वर बारकू मात्रे साहब चुन के आए। विन हुए, उनकी विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री। बची भी अब 6 गेंदे और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। छह गेंदे और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। कुमार के ने सामना करते हुए परलेश का पहली गेंद कट कर दिया है और आउट होते हुए बैट्समैन। पहला विकेट गिरता हुआ 54 के योग पर। देखिए अब गेंदे बची 5 और जीतने के लिए रन चाहिए 6। और जो आईसीसी का जो नया रूल है, जिस तरह से अब नए बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर आते हुए प्रशांत छोरगे। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद इस वक्त लगाकर उनके दर्शक है, उनके समर्थक है, आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा के खिलाड़ी, जिस तरह से परलेश ने पहली गेंद पर उम्मीद इस वक्त जगा दी है आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा के लिए। देखिए खेल की शुरुआत करनी है नए बैट्समैन प्रशांत छोरगे। देखिए अंपायर सबको खेल की शुरुआत करनी है, परलेश खास करके। राइट आर्म राउंड विकेट, केवल दिशा दी। ओहो क्या छूटा है, क्या छूटा है या मैच छूटा है, अगली 4 गेंदों के बाद पता चलने वाला। जिस तरह से एफर्ट बहुत अच्छा लगा था, अपने आप को झोंक दिया था, लेकिन गेंद को कैरी नहीं कर पाए थे 1 रन पूरा करते हुए। 55 पर जाता हुआ स्कोर। 4 गेंदे और अब जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। गैप में खेला है और बैट्समैन आउट। क्या नाटकीय हम क्रिकेट देख रहे हैं। आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए थे और अब बची हुई 3 गेंदे और 5 रनों की जरूरत। मुकाबला कहां पर था और कहां पर आकर इस वक्त हम देख रहे हैं जिस तरह से आइए दोस्तों हम स्वागत और सम्मान प्रोग्राम की तरफ जा रहे। सम्मानीय संजय पाटिल साहब इस वक्त वीआईपी डाइस पर मौजूद है। मैं अमोल गोरले से निवेदन करता आपके शुभ हाथों से सम्मानीय संजय पाटिल साहब का स्वागत और सम्मान करें। खेल की शुरुआत करनी है अंपायर्स। 3 गेंदे और 5 रनों की जरूरत। सम्मानीय संजय पाटिल साहब का स्वागत और सम्मान होता हुआ सम्मानीय अमोल गोरले साहब के शुभ हाथों से। ये आप आपके
टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और स्मार्ट मोबाइल फोन पर सम्मानीय संजय पाटिल साहब का स्वागत और सम्मान होता हुआ। अगले सत्कार मूर्ति सम्मानीय भगवान जादव साहब है। मैं नरेश गोरले से निवेदन करता आपके शुभ हाथों से सम्मानीय भगवान जादव साहब का स्वागत और सम्मान करें। अब गेंदे बची 2 और 5 रन। परलेश मुरांजन ने मैच में गर्मी लाई है। भावेश इस वक्त नए बैट्समैन बीट हुए थे पूरी तरह से। सम्मानीय भगवान जादव साहब का स्वागत और सम्मान होता हुआ। अब यहाँ से दोनों टीमें हार पसंद नहीं करेंगी क्योंकि किनारे पे डूबने का गम बहुत ज्यादा होता है। 2 गेंदे 5 रन। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए भावेश के लिए। ओहो, बीट वे 1 गेंद 5 रन। जब 7 गेंदों में 6 रन आए थे और उसके बाद आज जिस तरह से आखिरी गेंद अब शेष और 5 रनों की जरूरत, क्या गोल्डन 6 लगाते भावेश? हमारे अगले सत्कार मूर्ति सम्मानीय अरुण गोरले साहब है। मैं सम्मानीय अक्षय जादव से निवेदन करता आपकी शुभ हाथों से उनका स्वागत और सम्मान करें। 1 गेंद 5 रन। जो सागर ने जो रन पूरा करने की कोशिश की थी, जहां पर बैट्समैन रन आउट हुए थे, क्या वो रन की जरूरत थी? और इसके साथ इस मैच को जीत लिया है सचिन पाटिल फैम टीम आदित्य स्पोर्ट्स पड़गाने। हार्ड लक सुभाष दलवी एंड अमने 11। देखिए, अर्धशतक लगाने के बाद भी इस मैच को जीत नहीं पाई अमने 11, जिस तरह से सागर ने बल्लेबाजी की थी। हार्ड लक सागर एंड अमने 11। अनेक अनेक अभिनंदन सचिन पाटिल एंड आदित्य स्पोर्ट्स पड़ गए। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने आखिरी ओवर में 6 रन का प्रोटेक्शन किया, नाम है परलेश मुरंजन। परलेश आपको आगे आना मैन ऑफ द मैच के लिए। शुद्धोधन जादव की तरफ से ट्रॉफी स्पॉन्सर की है लेट अशोक दादा जादव की याद में, और साथ ही साथ एनर्जी ड्रिंक हमें जो स्पॉन्सर किए सम्मानीय आदेश कतोरे और अमोल गोरले स्पॉन्सर। सम्मानीय अरुण गोरले साहब से निवेदन करता आपको आगे आना आपके शुभ हाथों से हमें अवार्ड देने वाले परलेश को। देखिए, गर्म पानी में उनको गेंदबाजी के लिए भेजा था और 6 रन का प्रोटेक्शन करना था। परलेश आपको आगे आना है। सम्मानीय अरुण गोरले साहब के शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और एनर्जी ड्रिंक आपको दी जा रही है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी परलेश, जिन्होंने आखिरी ओवर में 6 रन का प्रोटेक्शन किया है। लौट चलते अब अगले मैच की तरफ, जहां पर मुकाबला एकवीरा नडगांव बनाम श्री मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली के बीच में, और आगे की कहानी दीपक सुतार के जुबानी। धन्यवाद आदित्य जाधव। यानंतरची मॅच मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये एकवीरा नडगाव मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल।
सर्वांचं हार्दिक स्वागत. आपण पाहतात श्रावण स्मृती चषक 2023 हे पर्व. भोकरीच्या क्रीडानगरीमध्ये अजून एक महत्त्वपूर्ण मॅच आपल्या समोर. आजच्या दिवसातील पहिल्या फेरीतील चौथी मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली बॅटिंग करत असताना पहिल्या इनिंगमध्ये तर त्यांच्या विपक्षामध्ये गोलंदाजी करत असताना नाणेफेक जिंकल्यानंतर एकवीर स्पोर्ट नडगाव सलामीची सोडी खेळपट्टीवर पोहोचले. स्ट्राईक एंडवर विशाल, नॉन स्ट्राईक एंडवर मयूर.